हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की बुक इट सो हैपेंड से चैप्टर 2, जिसका टाइटल है चिल्ड्रन एट वर्क। जी हाँ, के क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। वैल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। वाई? वैल्यू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, फिर भी उसको लग रहा था कि वो अभी भी चलती हुई रेलगाड़ी में खड़ा है। ऐसा क्यों लग रहा था उसको? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इस प्रकार से है, वैल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। वैल्यू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, फिर भी उसको लग रहा था कि वह चलती हुई रेलगाड़ी में है। बिकॉज हिज लेग्स वर स्टिल वॉबली, क्योंकि उसके पैर अभी भी डगमगा रहे थे। एंड सेकी, और हिल रहे थे। आफ्टर द जर्नी टू चेन्नई, चेन्नई की यात्रा करने के बाद। यूजुअली द इफेक्ट ऑफ ए मूविंग ट्रेन स्टेज फॉर सम टाइम आफ्टर द एंड ऑफ द जर्नी, क्योंकि चलती हुई रेलगाड़ी का जो इफेक्ट था, वो जो ये लंबी यात्रा उसने की थी, उसका इफेक्ट अभी भी यात्रा के समाप्त होने तक उस पर था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? किस चीज़ से उसको इतना बुरा लग रहा था? मिजरेबल माने बुरा लगना। तो आंसर हो जाएगा, वैल्यू फेल्ट मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वैल्यू को बुरा लग रहा था, वह बहुत थका हुआ था। बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, क्योंकि वह अपने गांव से भाग कर आ गया था 2 days ago, 2 दिन पहले। एंड हैड नॉट ईटन एनीथिंग एक्सेप्ट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जागरी फॉर द लास्ट 2 days, और उसने पिछले 2 दिन से सिवाय कुछ मूंगफली और गुड़ के एक पीस के अलावा कुछ नहीं खाया था। क्वेश्चन 3, वैल्यू ट्रेवल्ड विदाउट टिकट वाई? वैल्यू बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, क्यों? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, वैल्यू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाई ए टिकट। वैल्यू बिना टिकट के इसलिए यात्रा कर रहा था क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं था। इसका सेकंड, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? वह टिकट कलेक्टर के ध्यान से कैसे बच गया? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, ही एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। वह टिकट कलेक्टर के ध्यान से बच गया बिकॉज, क्योंकि लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। भाग्य से टिकट कलेक्टर अनारक्षित डब्बे में नहीं आया था। क्वेश्चन 4, व्हाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम? वैल्यू घर से क्यों भाग आया था? इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, वैल्यू हैड रन अवे फ्रॉम होम। वैल्यू घर से भाग आया था बिकॉज हिज फादर यूज टू बीट हिम एवरी डे, क्योंकि उसका पिता रोजाना उसको पीटता था। हिज फादर वुड आल्सो स्पेंड द मनी अर्न बाय वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स ऑन ड्रिंकिंग। उसका पिता वैल्यू और उसकी बहनों के द्वारा कमाए गए पैसे से शराब खरीद कर पी लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? उसने अजनबी लड़की के पीछे जाने का क्यों निश्चय किया? इसका आंसर होगा, he decided to follow the strange girl because उसने अजनबी लड़की के पीछे जाने का निश्चय किया क्योंकि he did not know where to go and what to do। उसको मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है और क्या करना है। Basically, he did not have a plan for himself। Basically, उसके पास स्वयं के लिए कोई योजना नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? क्या वैल्यू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था? आपको कैसे पता चला? आंसर लिखेंगे, वैल्यू कुड रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश। वैल्यू तमिल पढ़ सकता था लेकिन इंग्लिश नहीं। वैन ही सादा ह्यूज साइन बोर्ड, जब उसने बड़े साइन बोर्ड देखे। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मींट बिकॉज द राइटिंग वाज इन इंग्लिश। वह इनका मतलब नहीं समझ पाया क्योंकि लेख इंग्लिश में लिखा था। लेटर वैन द गर्ल पॉइंटेड एट अ लार्ज बिल्डिंग, बाद में जब लड़की ने एक बड़ी इमारत की ओर इशारा किया, वैल्यू रीड द तमिल साइन एंड केम टू नो दैट द बिल्डिंग वाज द सेंट्रल जेल। तो वैल्यू तमिल में लिखे हुए साइन को पढ़ पाया और उसे पता चल गया कि यह इमारत सेंट्रल जेल है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। लड़की ने कहा, यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम जल्दी ही सलाखों को गिनोगे। इसका व्हाट इज सी रेफरिंग टू? वह किसके संदर्भ में बात कर रही है? सेकेंड, व्हाट डज सी मीन व्हेन सी सेज? उसका क्या मतलब है जब वो कहती है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहे तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसके
लिए कौन से सेंटेंस यहाँ पर यूज़ किए हैं? फर्स्ट है सी वाज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वह सेंट्रल जेल के संदर्भ में बात कर रही है। सेकंड का आंसर होगा व्हेन सी सेड इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, जब वो कहती है यदि तुम केयरफुल नहीं रहे तो। टू वैल्यू सी मेंट दैट ही शुड नॉट गेट कॉट, तो वो वैल्यू से इसलिए कहती है, उसका मतलब है कि तुम पकड़े मत जाना। ऑल ही हैड टू डू टू स्टे अवे फ्रॉम जेल, उसको जेल से दूर रहने के लिए सब कुछ करना है। वाज टू नॉट डू समथिंग स्टूपिड एंड गेट कॉट बाई पुलिसमैन, ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण कार्य मत करना जिससे तुम्हें कोई पुलिस वाला पकड़ ले। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द गर्ल लीव वैल्यू टू, वैल्यू को उस लड़की ने कहाँ पर छोड़ दिया? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे द गर्ल लेड वैल्यू टू श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, वह लड़की वैल्यू को राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडप में लेकर आई। अ वेडिंग वाज टेकिंग प्लेस देयर, वहाँ पर एक शादी हो रही थी। सी टूक हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसको हॉल के पीछे ले गई। नियर अ बिग गार्बेज बिन, जहाँ पर बड़ा कूड़ादान था। दैट वाज ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जो कूड़े से ओवरफ्लो कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उनको खाने के लिए क्या मिला? तो आंसर हो जाएगा वैल्यू गोट ए बनाना एंड ए वड़ा, वैल्यू को एक बनाना और एक वड़ा मिला। वाइल द गर्ल गोट ओनली वन बनाना टू ईट, जबकि लड़की को केवल एक बनाना खाने के लिए मिला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर्क डिड सी डू, वह कौन सा कार्य करती है? थिंक ऑफ ए वन वर्ड आंसर, एक शब्द में आंसर देना है, तो आंसर लिखेंगे सी वाज ए रैग पिकर, वह कूड़ा बीनती है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मटीरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ, जो अजीब या विचित्र झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं वो किस मटीरियल से बनी है? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे द स्ट्रेंज हट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल सीट्स टायर्स ब्रिक्स वुड एंड प्लास्टिक। देखिए ये सारे मटेरियल उसमें लगे हुए हैं, मेटल सीट्स है, टायर्स है, ब्रिक्स है, वुड है एंड प्लास्टिक है। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज वैल्यू फाइंड दैम स्ट्रेंज, वैल्यू को वो झोपड़ियाँ विचित्र क्यों लगती हैं? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से देना है वैल्यू फाउंड द हट्स स्ट्रेंज, वैल्यू को झोपड़ियाँ विचित्र लगती हैं बिकॉज इन हिज विलेज, क्योंकि उसके गांव में द हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, जो घर बने होते थे वो कीचड़ और ताड़ के पत्तों से बने होते थे। द हट्स ही सा वर मेड अप ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड लुक्ड लाइक दे कुड फॉल एनी मोमेंट, और जो झोपड़ियाँ उसने देखी वो विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बनी हुई थी और ऐसा लगता था वो किसी भी पल गिर जाएंगी, इसलिए वो उसको अजीब लग रही थी। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिडंट दे डू विद दोज थिंग्स, किस प्रकार की चीज़ें जया और उसके जैसे बच्चे बीनते हैं और वो इन चीज़ों का क्या करते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर्स प्लास्टिक ग्लास एंड अदर सच थिंग्स, जया और उसके उम्र के बच्चे किन किन चीज़ों को चुनते हैं? प्लास्टिक को, ग्लास को और ऐसी चीज़ों को। दे सोल्ड दीज आइटम्स टू जैम बाजार जग्गू, वो इन सारी चीज़ों को जैम बाजार के जग्गू को बेचते हैं। हु फर्दर सोल्ड इट टू अ फैक्ट्री, जो आगे उनको एक फैक्ट्री को बेच देता है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, इज वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, काम मिलने पर वैल्यू हैप्पी है या अनहैप्पी? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण भी बताना है। ओके, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है वैल्यू वाज अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, वैल्यू कार्य को पाकर अप्रसन्न था बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट रन अवे फ्रॉम होम टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स, क्योंकि वह घर से कूड़ा बीनने के लिए नहीं आया था। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज विंडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, उसने खेतों में जो है गड्ढे खोदे थे और गायों को चराया था। हाउएवर सिंस ही डिड नॉट नो, फिर भी उसको मालूम नहीं था चेन्नई टू वेल, चेन्नई के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। ही डिसाइडेड टू वर्क एज अ रैग पिकर टिल द टाइम ही फाउंड अ बेटर जॉब, और उसने इसलिए निश्चय कर लिया कि जब तक उसको कोई अच्छा कार्य नहीं मिल जाता तो तब तक वो जो है इसको रैग पिकर के कार्य को करेगा, यानी कूड़ा बीनने वाले कार्य को करेगा। ओके, जो क्वेश्चन नंबर आगे दिए हैं उसको देख लेते हैं। पेज नंबर 16 पर क्या क्वेश्चन दिए हैं? इज वैल्यू ए स्मार्ट बॉय, क्या वैल्यू एक होशियार लड़का है? विच इंस्टांसेस इन द टेक्स्ट सो दैट ही इज और इज नॉट, कौन से उदाहरण हैं टेक्स्ट में जो बताते हैं कि वो होशियार है या होशियार नहीं है? तो इसका आंसर देख लेते हैं।
येस वैल्यू सीम्स टू बी ए स्मार्ट बॉय। हाँ ऐसा लगता है कि वैल्यू एक स्मार्ट बॉय है। कैसे स्मार्ट बॉय है? ही रैन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ बैड सर्कमस्टेंसेज। बुरी परिस्थितियों के कारण वह घर से भाग आता है। वैन ही रीच्ड चेन्नई, जब वह चेन्नई पहुंचा। द गर्ल हु वाज ए रैग पिकर, वह लड़की जो कूड़ा बीनने वाली थी। ट्राई टू हेल्प हिम, उसने उसकी मदद करने की कोशिश की। इंटेंटली ही थॉट ऑफ नॉट टेकिंग हर हेल्प, पहले उसने सोचा कि उसकी हेल्प नहीं लेनी है। हाउएवर, फिर भी ही वाज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज, वह इतना होशियार था कि महसूस हुआ दैट ही वाज वेरी हंग्री एंड डिड नॉट नो वेयर टू गो, कि वह इतना भूखा था उसको मालूम नहीं था कि कहाँ पर जाना है। देयरफॉर, इसलिए ही फॉलोड द गर्ल, वह लड़की के पीछे पीछे गया। ही न्यू हाउ टू रीड तमिल, और उसको तमिल पढ़नी आती थी। वैन द गर्ल टोल्ड हिम टू ईट द बनाना, जब लड़की उसको बनाना खाने के लिए बोली। दैट सी फाउंड इन द गार्बेज, जिसको उसने कूड़े से निकाला था। ही रिफ्यूज्ड एट फर्स्ट, पहले उसने इनकार किया। हाउएवर, फिर भी ही क्विकली रियलाइज्ड दैट ही वाज वेरी हंग्री एंड देयरफॉर एट इट, फिर उसको जल्दी से महसूस हो गया कि वो भूखा है, इसलिए उसने उसको खा लिया। इवन दो ही फाउंड द प्लेस एंड इवन द गर्ल वर स्ट्रेन, जबकि यह स्थान और वह लड़की उसके लिए अजनबी थी। ही कंटिन्यू टू वॉक अलोंग विद हर, वह लगातार उसके पीछे चलता रहा। ही ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई सी कलेक्टेड रबिश, उसने जानने की कोशिश की वह कूड़ा क्यों उठाती है। ही न्यू दैट ही हैड नॉट कम टू द बिग सिटी टू कलेक्ट रबिश, वह जानता था कि वह बड़े शहर में कूड़ा बीनने के लिए नहीं आया है। हाउएवर, ही एडजस्टेड टू द सर्कमस्टेंसेस, फिर भी वह परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा लेता है। एंड डिसाइडेड टू डू द सेम वर्क टिल ही फाउंड ए बेटर जॉब, और जब तक उसको बेहतर कार्य नहीं मिल जाता तब तक वह इस कार्य को करने का निश्चय कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक जया इज अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद ए सेंस ऑफ ह्यूमर? क्या आपको लगता है कि जया एक बहादुर और संवेदनशील लड़की है जिसके अंदर एक समझ है, ह्यूमर की समझ भी है? फाइंड इंस्टांसेस ऑफ हर कोरेज, उसके साहस के कुछ उदाहरण बताइए। काइंड नेचर, और उसका जो नेचर है वो दयालु है। एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट, और वो थोड़ा हंसी मजाक भी करती है, तो टेक्स्ट में हमको ऐसे इंस्टांसेस ढूंढने हैं। तो आइए देख लेते हैं आंसर। येस, जया वाज ए ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, जया एक बहादुर और संवेदनशील बच्ची है जिसके अंदर ह्यूमर की सेंस है। तो सी वाज ए रैग पिकर एंड न्यू हाउ टू लिव इन द सिटी, वह कूड़ा बीनती थी और उसे मालूम था कि शहर में कैसे रहना है। जया न्यू हर वे अराउंड चेन्नई, जया चेन्नई के सारे रास्ते जानती थी। विच इज़ अ फेयरली बिग सिटी, जो सच में एक बड़ा शहर था। वेयर वैल्यू वाज एक्सट्रीमली नर्वस एंड कन्फ्यूज्ड, जबकि वैल्यू जो है वो बहुत ही परेशान था और कंफ्यूज था। अबाउट क्रॉसिंग द बिजी स्ट्रीट, किस प्रकार से भीड़ भाड़ भरी सड़क को पार करना है। जया ड्रैग्ड हिम थ्रू एंड क्रॉस्ड द स्ट्रीट क्विकली, जया ने उसको खींचा और तेजी से सड़क को पार किया। सी वाज ए ब्रेव गर्ल, वह बहादुर बच्ची थी। सी न्यू फ्रॉम वेयर टू फाइंड फूड, उसे मालूम था खाना कहाँ पर मिलेगा। सी न्यू दैट वन हैज़ टू बी केयरफुल टू नॉट गेट कॉट बाय द पुलिस, और वह जानती थी कि किसी को भी इतना सावधान रहना चाहिए कि उसको पुलिस ना पकड़ सके। जया वाज आल्सो अ वेरी सेंसिटिव एंड काइंड गर्ल एज सी हेल्प्ड वैल्यू इन ऑल पॉसिबल वेज, जया एक बहुत ही संवेदनशील और दयालु लड़की थी, उसने हर संभव तरीके से वैल्यू की मदद की। सी अंडरस्टूड दैट ही हैड रन अवे फ्रॉम होम, वह जान गई थी कि वह घर से भाग आया है। एज सी हैड सीन मैनी अदर्स लाइक हिम, क्योंकि उसने उसके जैसे बहुत सारे बच्चे देखे थे। सी आल्सो अंडरस्टूड दैट ही वाज हंग्री, वह यह भी जान गई थी कि वो भूखा है। सी हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड एंड फाउंड हिम समथिंग टू ईट, उसने सड़क पार करने में उसकी मदद की और खाना तलाशने में भी उसकी मदद की। देन सी आल्सो टोल्ड हिम हाउ ही कुड अर्न हिज ओन मनी, फिर उसने उसको ये भी बताया कि इस प्रकार वह स्वयं का पैसा कमा सकता है। सी आल्सो गेव हिम एन एम्प्टी सैक, उसने उसको एक खाली थैला दिया। एंड अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते दिए। फॉर दिस पर्पज, जिससे कि वो इस उद्देश्य को पूरा कर सके। जया वाज आल्सो ऑफ ए ह्यूमरस नेचर, जया का नेचर जो है वो बहुत ही हंसी मजाक वाला है। वैन सी सा वैल्यू सिटिंग एट द प्लेटफॉर्म, जब वह वैल्यू को प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए देखती है। सी आस्क्ड हिम इफ ही वाज देयर टू बिकम रिच, वह उससे पूछती है क्या तुम यहाँ अमीर बनने के लिए आए हो। वैन वैल्यू वाज नॉट एबल टू क्रॉस द रोड,
जब वैल्यू सड़क पार नहीं कर पाता, सी ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड ऑफ द रोड एंड सेड, वह उसको सड़क की दूसरी ओर खींच कर ले जाती है और बोलती है, व्हाट टू डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? ग्राजिंग काउज, गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि तुम इसी तरह से सड़क के बीच में खड़े रहे, यू विल बी चटनी, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वैन वैल्यू आस्क्ड हर इफ दे वर गोइंग टू ईट एट द हॉल, जब उससे पूछता है कि हम यहाँ हॉल में खाना खाने आए हैं, वेयर द वेडिंग वाज टेकिंग प्लेस, जहाँ पर शादी हो रही थी, सी रिप्लाइड, वो कहती है होप्स, बाय शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, अपने थम को अपनी नोज के नीचे हिलाते हुए, दे कुड नेवर हैव बीन एबल टू ईट देयर, क्योंकि वो वहाँ पर कभी खा नहीं सकते थे। वैन सी गेव हिम अ बनाना फ्रॉम द गार्बेज, जब वह उसको कूड़े से निकाल कर बनाना देती है, ही वाज शॉक्ड एंड आस्क्ड इफ दे वुड ईट दैट फूड, तो वो पूछता है, शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या हम ये खाना खा सकते हैं? सी रिप्लाइड वीटली, छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तो वो उत्तर देते, छी, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कुत्ती हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल अनछुआ खाना खाती हूँ। वैन ही आस्क्ड हर नेम, जब वो उससे उसका नाम पूछता है, सी सेड, ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तुम मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो और मेरा नाम भी नहीं जानते। सी हेल्प्ड हिम थ्रू आउट एंड केप्ट आंसरिंग हिज क्वेश्चंस विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वह उसकी मदद करती है और उसके प्रश्नों का उत्तर मजाक के साथ देती है। इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वन थ्रोज अवे एज वेस्ट में बी वैल्यूबल टू अदर्स, कोई चीज़ जो कूड़े में फेंकी जाती है उसकी दूसरों के लिए वैल्यू होती है। डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के संदर्भ में क्या ये वाक्य आपको मीनिंगफुल लगते हैं? हाउ, कैसे? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, यस, हाँ, दिस स्टोरी शोज दैट व्हाट वन थ्रोज अवे एज वेस्ट माइट बी वैल्यूबल टू अदर्स, किसी चीज़ को जब कोई वेस्ट समझ के फेंक देता है तो वो दूसरे के लिए वैल्यूबल हो सकती है। पीपल थ्रो अवे एम्प्टी बोटल्स, लोग खाली बोतलों को फेंक देते हैं। पेपर्स एंड ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए कांच को, एज वेस्ट के तौर पर। बिकॉज दीज आइटम्स आर नॉट ऑफ यूज फॉर दैम, क्योंकि ये उनके प्रयोग की चीज़ें नहीं होती। जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट दीज आइटम्स एंड अदर सच थिंग्स एंड अर्न लिविंग बाय सेलिंग दीज टू अदर्स, जया और उसके जैसे बच्चे इन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं और इनको बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। पीपल थ्रो अवे फूड दैट इज एक्स्ट्रा और हैज़ गोन रोटन, लोग ज़्यादा खाने को फेंक देते हैं या जो सड़ जाता है उसको फेंक देते हैं। एट वेडिंग्स अ लॉट ऑफ फूड इज वेस्टेड एंड गोज टू द गार्बेज बीन्स, देखिए शादियों में क्या होता है, ज़्यादातर खाना वेस्ट होता है और वो कूड़ेदान में जाता है। दीज पोर चिल्ड्रन ईट फ्रॉम द बीन्स एंड सेटिस्फाई दियर हंगर, ये गरीब बच्चे उस खाने को वहाँ से कूड़ेदान से खाते हैं और अपनी भूख को शांत करते हैं। द ओल्ड शूज एंड tattered clothes that people throw after use are of a big help to poor people such as these children, ऐसे बच्चों को और ऐसे लोगों के लिए वो कपड़े जिनको लोग ज़्यादा यूज़ करके फेंक देते हैं बड़े सहायक होते हैं। इन द स्टोरी, इस कहानी में, वैल्यूज़ फीट वर बर्निंग, वैल्यू के पैर जल रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जया गेव हिम एन ओल्ड पेयर ऑफ शूज़, जया उसको पुराने जूतों का जोड़ा देती है। विच डिड नॉट हैव लेसेस, जिसमें फीते नहीं होते। सो दैट हिज फीट वर समहाउ प्रोटेक्टेड, जिससे किसी तरह उसके पैरों को जलने से बचाया जा सके। वी कैन से दैट दिस स्टोरी शोज इन मोर वेज दैन वन दैट वाट वंस थ्रो अवे एज वेस्ट मे बी वैल्यूबल टू अदर्स, इस प्रकार इस कहानी में से जो हमें प्राप्त होता है हम उसके अनुसार कह सकते हैं कि भाई जो चीज़ लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं वो दूसरों के लिए बहुत ही वैल्यूबल होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ गए होंगे, इसी प्रकार से आपको ये करने हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।